अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयो अकेल रनवा कुरावाले सुत तर के चढ़े ओ कपे खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके वाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछल कर किले पर जा चढ़े। युद्ध विरुद्ध क्रोध दो बंदर राम प्रताप सुमिरि उरै अंतर रावण भवन चढ़े गौधाई करहि कौशलाधीश दोहाई करहि कौशलाधीश दोहाई कलश सहित गहे भवनु डहावा कलश सहित गहे भवनु डहावा देखे निताचर पते भय पावा नारी वृंद कर कही छाती अब दो एक पियाए उत्पाती अब दो एक पियाए उत्पाती। युद्ध में शस्त्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगीं और कहने लगीं, अब की बार कपिलीला करके नहीं गिरावही कपिलीला करके नहीं गिरावही रामचंद्र कर सो सुनावही पुन कर गाही कंचन के खंबा कहन करिए ओत पातर रंबा दर्जी पारे रिपु कटक मझारी लागे मरद भोज बल भारी आहो हिलात चते कहीं के हो काहो हिलात चते कहीं के हो बजहु न राम ही तो फल ले हो राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम। बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सौंदर्य सुनाते हैं कि फिर सोने के खम्भों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा, अब उत्पात प्रारंभ किया जावे। वे गर्ज कर शत्रु की सेना में बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी को लात से और किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी को नहीं बचते, उसका यह फल लो। एक एक सोमर दही तोरी चलावहि मुंड रावण आगे परहिते जनु फूटहि दधि कुंड मंगल भवन मंगल हारी द्रव हो सुदशरथ यजर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एक
को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे पूछते हैं, महा महा मुखिया जे पावहे ते पद गहे पे तो पास चलावहे कहे पे तनो तेन के नामा कहे पे तनो तेन के नामा देहि राम तेन हो निज धामा खल मनु जाद दुर्जा में भोगे आवहे गति जो जाचत जोगे उमा राम मृदु चित करो ना करे पयर भाव सुमिरत मोहे निश्चर पयर भाव सुमिरत मोहे निश्चर। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी परम गति को पाते हैं, जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पा पाते। शिव जी कहते हैं, ये उमा श्री राम जी बड़े ही कौशल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करे परम गति तो दिए जाने कृपाल को कहूं भगवाने भूतो न भजने धर्म त्यागी भूतो न भजने धर्म त्यागी धर्म से मंद से परमय भागे धर्म से मंद से परमय भागे अंगद दयालु हनुमत बेसा कीन दो गय सतय अवदेसा लंका दो कपि सोहहि कैसे मतहि से दो दोई मंदर जैसे मतहि से दो दोई मंदर जैसे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परमगति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर जो भी मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन है। श्री राम जी ने कहा, अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे मंदराचल समुद्र को मथ रहे हो। बल रिपुदल दल मले देख दिवस कर पूते जुगल विगत श्रम आए जहाँ भगवन मंगल भवनय मंगल हारी द्रव हो तु दशरथ अजिर
भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहाँ भगवान श्री राम जी थे। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज।